शुरू करूंगा। गर्मी से ना हो परेशान, आपको कूल रखना है हमारा काम। तो मेरा जैसे कि टॉपिक है एयर कंडीशनिंग का, तो मैं आज सिर्फ हम एक टॉपिक कवर करेंगे एयर कंडीशनिंग की। तो एयर कंडीशन, ये हमारी कंपनी है कीकली, 15 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं इस बिजनेस में है, और हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वाटर डिस्पेंसर, वाटर प्यूरिफायर, आरओ, चिमनी, और भी हैं, पर अभी हम इतने ही इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम इसको जो स्लाइड्स हम इसको फटाफट खत्म करेंगे उसके, क्योंकि सबके घर में एयर कंडीशनर है। जब हम इसके आगे टॉपिक्स में पहुंचेंगे सबके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे, तो हम क्वेश्चंस पे ज्यादा वर्क करेंगे। आज हम स्लाइड्स पे कम काम करेंगे, स्लाइड्स हम फटाफट उसको देखेंगे कि क्या क्या है। और 3 क्वेश्चंस हैं जिसका सबने ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जो मैं पूछूंगा, आप मेरे से पूछेंगे, वो भी ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 कंटेंट कवर करेंगे कि एयर कंडीशनिंग के टाइप्स जो हम करते हैं वो कौन कौन से होंगे। उसके बाद हम टनेज, सबके घर जब जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कितने टन का हमारे रूम में एसी लगना चाहिए। तो आज के बाद आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके रूम में कितने टनेज का एसी लगेगा। उसके बाद बेनिफिट्स, कि हम रेंट का भी जैसे एसी का काम करता है, तो रेंट्स के एसीज में क्या बेनिफिट निकल के आता है हमारा। और टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड, जो हम प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आ जाएगा हमारे। उसके बाद हमारा ये आते हैं 5 टाइप्स के एसी जो हम करते हैं। एक होता है हमारा विंडो, एक स्प्लिट, एक टॉवर स्टैंडिंग यूनिट्स होते हैं जो पीछे लगे हुए आपके, 4 वे कैसेट्स और 1 वे कैसेट्स। ये हमारे 5 टाइप के जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो 5 टाइप के एयर कंडीशनिंग होते हैं हमारे। ये हमारी आती है कैलकुलेशन टनेज की। तो जैसे कि सपोज करो क्यूबिक फीट किसको कहते हैं, आप बताएं मैम। जैसे आपका हाँ। तो इसमें हमारी कैलकुलेशन होती है, अगर हम रूम में ऑब्वियसली आपने डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन मैं एक बड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं। आपने बचपन में लूडो खेली हुई, उसमें डाइस होती है, तो डाइस की नॉर्मली सारी साइड्स इक्वल होती है। तो सपोज अगर हम 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा कोई बॉक्स ले ले, तो दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, राइट। सो 1 into 1 into 1 is 1 cubic meter। सिमिलरली अगर रूम में देखें तो 10 by 12 by 10 फीट का हाइट अगर रूम होगा, तो इट इज roughly 1200 cubic feet। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें जैसे हमारी कैलकुलेशन आएगी, वो अगर एक सपोज करते हैं हम, एक रूम होता है 10 फीट बाय 10 फीट और हाइट भी उसकी 10 फीट होती है, तो हमारा 1000 क्यूबिक फीट निकलता है। जो हमारा 1 टन का एसी होता है वो 1200 स्क्वायर फीट क्यूबिक फीट एरिया कवर करता है हमारा। ऐसे ही जब हम 1.5 पे जाते हैं तो 1800 होता है, 2 होता है। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिवाइडेड बाय 1200 कर देंगे, तो हमारे रूम की एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी टनेज की, कि टनेज हमारी कितनी होनी चाहिए, एक एरिया के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे 1.5 और 2 टनेज के लिए आ गया। लेकिन केसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं जब हमारा टॉप फ्लोर आ जाता है, तो ये 10 to 15% की जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है हमारा उस कंडीशन पे। तो फिर हमारी टनेज चेंज हो जाती है, नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की हाइट हमारी सेम रहती है। उसके बाद हमारा जैसे रेंटल वर्क होता है, तो रेंटल में बेनिफिट क्या होता है, एक तो एसी हमारा होता है 4 to 5 years पुराना होता है। उसके बाद हमारी इसमें मेंटेनेंस चार्जेस कोई नहीं होते, इसमें आपके गैस चार्जिंग आपको कोई नहीं पे करनी, इसमें आपको सर्विसेज वगैरह कोई पे नहीं करनी। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और इसका जो टर्म ड्यूरेशन होता है, रेंटल ड्यूरेशन, वो मार्च टू नवंबर होता है। और इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस कोई नहीं है, और इसमें सर्विस आपकी 24 to 48 आवर्स में आपको प्रोवाइड की जाती है। ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्प्लिट एसी की सर्विस, विंडो एसी सर्विस, कैसेट एसी सर्विस, आरओ की सर्विस हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये हमारी सर्विसेज हैं। इसके बाद ये हमारे सारे क्लाइंट्स हैं जो प्रगति परिवार से हमारे को मिले हैं। तो इसके लिए सर थैंक्स आपको करना चाहूंगा कि आपने मेरे को सर अभी कुछ के नहीं है तो वो उनके लिए मैं सॉरी करना चाहूंगा, जगह नहीं थी, नहीं तो और निकालते उसमें। तो अप्रोक्सीमेटली अभी तक मेरे यहाँ पे 63 क्लाइंट्स हैं जो प्रगति परिवार में, और अप्रोक्स सर टीयर 5 तक जा चुके हैं। अच्छा थैंक यू सर।
तो अभी अब हमारा ये आता है कि सबसे पहले सबकी प्रॉब्लम रहती है अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये तो हमारा खत्म हो गया प्रोसेस कि अभी सबको डाउट रहता है इन्वर्टर एसी क्या होते हैं। किसी को पता है इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है? सर कुछ तो आइडिया दो। utilizes lesser power than compared to a regular AC. सर अगर बैटरी है जो चार्ज हो जाती है और फिर वो पावर कम कंज्यूम करती है, इज इट दैट? अच्छा, और किसी का फिर मैं उसके बाद बताऊंगा, आप मत बताओ, आप छोड़ दो। It saves your electricity price. जो नॉन इन्वर्टर एसी होता क्योंकि जो टेक्निकल है मैं उनसे नहीं पूछूंगा। है मेरा एसी का काम होता है वो नहीं फिर भी नहीं पूछूंगा आपसे। जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसके अंदर उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर वो डाउन नहीं होता। जो इन्वर्टर है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम आती है। अगर वो डाउन होगा तो वो डेफिनेटली वो ज़्यादा कंजम्पशन लेगा, इसलिए उसका चार्जेस भी ज़्यादा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी यूज ज़्यादा होता है। थोड़ा सा विकास जी बताएंगे। इन्वर्टर एसी क्या कैसे काम करता है, या इन्वर्टर एसी क्या होता है आपके जितना मुझे उसकी बिजली कम लगती है। अभी किस किस के माइंड में है कि ऑटो इन्वर्टर एसी का लाइट जाने का इन्वर्टर से नहीं ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए क्योंकि सबके माइंड में ना अलग अलग इन्वर्टर के बेसिस पे ना। जो ट्रिप होता है ना जनरली एसी वैसा नहीं होता उसके अंदर ऐसे होते हैं। हाँ जी, एयर कंडीशनर में जो कूलिंग होती है वो कंप्रेसर के थ्रू होती है, तो कंप्रेसर ड्राइव करता है रूम की कूलिंग। इन्वर्टर एसी क्या करता है कि जैसे रूम की कूलिंग ऑप्टिमम हो जाती है या ऐसे बोले तो वो उसकी स्पीड को इजीली रेगुलेट करता है। कंप्रेसर और एयर दोनों की स्पीड को रेगुलेट करता है सो दैट मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में मैक्सिमम रिजल्ट आता है। बेनिफिट तो मैंने बता ही दिया। That happens with all the ACs. Is there any कंप्रेसर की स्पीड रेगुलेट सर वो भी मैं एक, हाँ अब आप बताओ, अब बताओ ना, आप खड़ा कर रहा हूँ, पहले मैं सबके क्वेश्चन देख रहा था, अब आपसे ऑटोमेटिक रूम का टेंपरेचर जो आपने एडजस्ट करता है और उसका कंप्रेसर भी बंद नहीं होता, एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे चलता रहता है। सर किस किस को लगता है कि एसी इन्वर्टर पे चल सकता है, इन्वर्टर एसी? बहुत हाई वोल्टेज आई थिंक इसमें मेरा एक और ओपिनियन है कि इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो डीसी पर चलता है इंस्टेड ऑफ एसी। सर डायरेक्ट करंट पर चलता है। और दूसरा, एसी इन्वर्टर लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए? पर आने वाले टाइम में तो एक साल बाद सारा आपको इन्वर्टर ही मिलेगा, नॉन इन्वर्टर मिलेगा ही नहीं। एलजी ने तो ऑलरेडी सारा बंद कर चुके हैं, एलजी का वो जानते हैं, एलजी तो ऑलरेडी बंद कर चुका है, सैमसंग बंद कर चुका है। तो आने वाली टेक्नोलॉजी एक साल के बाद सारी इन्वर्टर होने वाली है। तो इन्वर्टर में सबसे बड़ा मिथ ये रहता है कि तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा है उसकी सब, और उसमें क्या होता है कि बेसिकली इसको इन्वर्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका कंप्रेसर ना एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज पे इन्वर्ट होता है सर्किट्स के थ्रू, तो इसी वजह से उसको इन्वर्टर एसी बोला जाता है। जैसे नॉर्मली आपका रूम है तो रूम में जैसे आपने डोर बंद कर दिया तो 8 आवर्स के बाद क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, आधे हाफ एन आवर के बाद टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो जो आपका एसी है वो 8.5 एम्पेयर लेता है, 8.5 एम्पेयर लेता है, उसके बाद वो 2.8 एम्पेयर पे चलना रनिंग करना शुरू कर देता है। तो आपकी कंजम्पशन ऑलमोस्ट 60 to 70% कम आती है कंपैरिजन के। और जिनको रिपेयर करना नहीं आता वो आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करेगा कि इन्वर्टर एसी मत लगाओ, वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि इन्वर्टर एसी बेकार होते हैं, इन्वर्टर एसी आप मत लगाओ। इन्वर्टर एसी में आपका बिजली का कंजम्पशन बहुत कम है और इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कंपनी ने इसलिए इसकी वारंटी जो है 5 ईयर और 10 ईयर कर दी है कि 5 ईयर पीसीबी की वारंटी है और 10 ईयर कंप्रेसर की है। जो नॉर्मल एसी लेते हैं उसकी 1 ईयर पीसीबी की होती है, 5 ईयर कंप्रेसर की होती है। और अब क्या करा है उन्होंने, कंपनी ने लोगों के मिथ की वजह से उन्होंने इन्वर्टर एसी सस्ता कर दिया है और नॉन इन्वर्टर महंगा कर दिया कि वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो। 2 मिनट ठीक है। अब हम 3 क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आपने आंसर देना है, इसके बारे में अब टॉपिक का टाइम नहीं है, निशीद ने दिखा दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हमारी कंपनी कितने साल पुरानी है? बोलना नहीं था यार एक दिन। चलो एक अरुण जी का ध्यान उधर गया, इधर नहीं गया।
थैंक यू। अच्छा, अब हमारे मैंने उसमें दिखाया था कि हम कुछ टाइप्स के एसीज यूज करते हैं। कितने टाइप्स, नाम भी बताने पड़ेंगे। हाँ जी अंकित। विंडो एसी, स्प्लिट एसी, टॉवर एसी और कैसेट सिंगल वे और 4 वे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सामान पूछेंगे। आपका सपोज करो एक ये रूम का साइज है 15 बाय 18 बाय 12 10 सॉरी, तो 15 बाय 12 बाय 10, हाँ 1800 cubic feet। टनेज कितनी चाहिए? टनेज चाहिए 1.5। ठीक है, चलिए आ गया समझ में। लग मतलब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने सही से किया तो शायद समझ आ गया। थैंक यू।